तो आज हम लोग लेंगे दोस्त एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले दोस्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। आप जानते हो कि कोई भी किसी भी बल्ब में, दुनिया की किसी भी बल्ब में कोई ना कोई गैस, या गैस हीलियम हो, गैस हाइड्रोजन हो, गैस नियॉन हो, वही गैस जल कर क्या होती है, प्रकाश उत्पन्न होती है। जब उस गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कहने का मतलब उस गैस को जब हम लोग वोल्टेज देंगे तो वो गैस जल कर क्या करता है, प्रकाश देता है। ठीक है, अब हम लेते हैं दोस्त, एक ट्यूब ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ दोस्त, मैं यहाँ पर एक ट्यूब ले रहा हूँ। इस ट्यूब में मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस को मैंने क्या किया, H+, ये पूरा मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को भर दिया। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब में भरने के बाद इसको हम लोग कहीं से क्या देंगे, वोल्टेज भी देंगे। जैसे ही दोस्त अगर इस हाइड्रोजन गैस को किसी विसर्ग नली में भरकर आप इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा दोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पहले तो हाइड्रोजन के जो गैस के अणु होंगे आप क्या होंगे, गतिशील होंगे। जैसे ही गर्म होंगे वो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप जानते हो कि किसी भी गैस को जब गर्म किया जाता है, किसी भी गैस को गर्म किया जाता है तो उस गैस को जब हम लोग ताप देंगे, मतलब उसको हीट किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है, स्प्रेड होता है, मतलब उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। इस केस में जैसे ही हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे, उच्च वोल्टेज की धारा देंगे, उच्च वोल्टेज की धारा विद्युत प्रवाहित करवाएंगे, तो इसके गैस, जो हाइड्रोजन गैस के जो अणु है आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, जिनकी वजह से हीट उत्पन्न होगा और बचा वो क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। अब इस प्रकाश, इससे निकली प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, 2 स्लिट लेते हैं दोस्त। 2 मैंने क्या कर लिया, स्लिट लिया। ये स्लिट भी क्या करेगा, एक प्रकार के सोर्स का कार्य करेगा। अब इस स्लिट से इस प्रकाश को हम लोग निकालते हैं और सामने मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्त, सामने मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक प्रिज्म रख दिया। जैसे ही ये यहाँ से प्रकाश आएगा दोस्त, ये प्रकाश ये क्या, यहाँ से क्या होगा, इसमें इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो प्रकाश जैसे ही आएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रकाश, हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न होने वाला प्रकाश जैसे ही इस प्रिज्म में पास करेगा, इसमें एक क्या होंगे, इसके भी अवयी जो भी प्रकाश होंगे, ये अपने अवयी रंगों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी एक श्रृंखला बनेगी। इसकी क्या बनेगी दोस्त, एक श्रृंखला बनेगी। ठीक है, इस श्रृंखला को हम लोग क्या क्या नाम रख सकते हैं। ये कोई वो ओरिजिनल लाइट नहीं है जो सूर्य से निकल रही है, मतलब ये हम लोगों ने क्या किया, कृत्रिम लाइट बनाया, और इस पर कृत्रिम लाइट में अनेक प्रकार के लाइनें प्राप्त होगी, जिसमें फर्स्ट लाइन जो प्राप्त होगी इसको बोलेंगे हम लोग लाइमन सीरीज, दूसरे को बोलेंगे बामर सीरीज, इस प्रकार इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज, रस्टर सीरीज। ये क्या हो जाएगा दोस्त, रस्टर सीरीज। ये क्या हो जाएगा मेरा, फंड सीरीज। ये क्या होगा मेरे दोस्त, फंड सीरीज। ये क्या होगा दोस्त, रस्टर ब्रैकेट सीरीज। ये क्या होगा मेरे दोस्त, ब्रैकेट सीरीज होगा। अब जानते हो कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और रस्टर सीरीज, ये तीनों क्या होती है मेरे दोस्त, अल्ट्रा वायलेट होती है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब, कहने का मतलब पराबैंगनी की तरफ प्रभावित होगा। जैसे अभी मान लो कि मैं जिस लाइट में पढ़ा रहा हूँ, ये एक पराबैंगनी वाइट लाइट की तरफ क्या कर रही है, बर्ताव कर रही है, जिसको मैं इजीली देख पा रहा हूँ, इसमें मेरा इमेज इजीली बन पा रहा है। लेकिन फंड सीरीज और ब्रैकेट सीरीज जो होता है, जो इंफ्रारेड होता है, मतलब ये अदृश्य होता है, इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसी केस को अगर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए अप्लाई करें तो राइबर्ग ने ये बोल दिया, इसी को अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु को जिस प्रकार से मैं कोई, ये हाइड्रोजन परमाणु है दोस्त, ये H+ है। अगर ये H+, इस ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। दोस्त मैं इसी को ले रहा हूँ। जब हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन H, यहाँ पर क्या है, मेरा सेंटर है, केंद्र, एक एटम क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा,
ठीक है, यानी ये लाइमन सीरीज पर की तरफ बर्ताव करेगा। इसके बाद इसमें चक्कर लगाएगा, इसमें चक्कर लगाएगा, फिर इसमें चक्कर लगाएगा। तो आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करता है, मतलब अगर निम्न कक्षा से उच्च स्तरीय कक्षा में जंप करता है तो एनर्जी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। कहने का मतलब आप जानते हो कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इस केस में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एनर्जी क्या होगी, इनका बढ़ते हुए क्रम में होगा। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जानते हो कि इनके ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा है हर बार क्या होता है, बराबर होता है। तो राइबर्ग ने एक फार्मूला दिया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करता है तो राइबर्ग ने एक फार्मूला दे दिया कि उत्पन्न आवृत्ति जो होता है मेरे दोस्त, R इंटू जेड स्क्वायर 1/n(i) का स्क्वायर माइनस 1/n(f) का स्क्वायर, 1/n(f) का स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की केस में बात करूं तो इस केस में Z बराबर क्या हो जाएगा, 1, और न्यू बराबर जो मेरा हो जाएगा मेरे दोस्त R इंटू 1/n(i) के स्क्वायर माइनस 1/n(f) का स्क्वायर बनने वाला है। कहने का मतलब ये कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करेगा तो दोलनों की जो संख्या होगी, इसकी आवृत्ति होगी, इसके आवृत्ति का मतलब क्या है, इसके स्पीड का जो कंपन होगा, ठीक है ना। तो वो न्यू बराबर जो मेरा होगा दोस्त, तो न्यू बराबर R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहने का मतलब 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। तो इस केस में जहाँ R बराबर क्या है मेरे दोस्त, नंबर ऑफ वेव नंबर ऑफ वेव्स, और इसका जो वैल्यू होता है 1.0978 के आसपास होता है। तो इस केस में अगर मैं न्यू का मान लिख दूं तो R इंटू 1.097 इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। तो इस केस में आप जानते हो लाइमन बामर, ठीक है, लाइमन बामर। अगर मैं लाइमन के लिए लिखना चाहूँ मेरे दोस्त तो न्यू बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, 1.097 1/1 के स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ, अरे बोल दो। अगर मैं लाइमन बामर ब्रैकेट इस प्रकार से लिखता हूँ तो ब्रैकेट क्या इसके बाद रास्टर, तो मैं रास्टर को क्या n बराबर इस प्रकार से 3 लिख सकता हूँ। ब्रैकेट के लिए मैं क्या n बराबर 4 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरा जो n यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, कक्षाओं की संख्या को दर्शा रहा है।